मुंबई से करीब 95 किलोमीटर दूर लोनावाला में सुशांत ने किराए पर एक फार्म हाउस ले रखा था। जब भी वो सुकून के पल बिताना चाहते थे वहां चले जाते थे। उसी फार्म हाउस के केयरटेकर से इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता ने संपर्क साधा। बातचीत में उसने रिया के बारे में ऐसे बयान दिए जो सुशांत मामले की जांच को नया एंगल दे सकते हैं। रियल लाइफ में सुशांत जैसे दिखते थे, बिल्कुल बिंदास, हंसमुख और खुले मिजाज के, ठीक वैसे ही वो रियल लाइफ में भी थे। ऐसा सुशांत का हर करीबी कहता है। सुशांत के पास काम करने वाला हर स्टाफ, हर शख्स कह चुका है कि सुशांत इतने खुले दिल के थे कि वो कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकते थे। और जब कभी माइंड रिफ्रेश करना होता तो लोनावाला के फार्म हाउस में चले जाते, जिसे उन्होंने रेंट पर लिया था। आज हम आपको उसी फार्म हाउस के अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि सुशांत कितना जिंदा दिल थे। हैंग आउट विला नाम का ये फार्म हाउस मुंबई से करीब 95 किलोमीटर दूर लोनावाला में है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच सुशांत फार्म हाउस पर आकर बोटिंग करते थे। कभी कभी सुबह आकर शाम को लौट जाया करते थे, तो कभी रात में आते थे और उनका खाना पीना भी फार्म हाउस पर ही चलता था। उन्हें प्लांटेशन और खेती का बहुत शौक था। कभी कभी रिया चक्रवर्ती भी उनके साथ फार्म हाउस पर मौजूद रहती थी। सुशांत भगवान शंकर के परम भक्त भी थे, इसीलिए इस फार्म हाउस में भगवान शंकर की मूर्ति भी है, जिसे पिछले साल 2 जून को लाया गया था। अब हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाते हैं जो सुशांत के लोनावाला वाले फार्म हाउस के केयरटेकर हैं, जो सितंबर 2018 से इस फार्म हाउस की देखरेख कर रहे हैं। रईस नाम है इनका। जब इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता ने इनसे सुशांत के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहा, तो छूटते ही रईस ने कहा, सुशांत तो खुदकुशी कर ही नहीं सकते थे। आपका कहना है कि सुशांत बहुत जिंदा दिल इंसान थे, वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं? जी सर, जी मैडम, जो उनका ये जो सुना वो मैं जो 14 जून को दिया, मुझे शॉक हुआ। ऐसा कैसा हो सकता है? जो इंसान इतना बड़ा दिल था उनका, और हालांकि वो कभी नर्वस या डिप्रेशन में कभी देखा नहीं, क्योंकि जब भी वो यहाँ आते थे ना, तो हमेशा खेल कूद में रहते थे। और मतलब जो पिकनिक करना, बोटिंग करना, या मतलब जो हमेशा जो पहले से थे उनसे नॉर्मल चल रहे थे। भले ही रईस की सुशांत सिंह राजपूत से ज्यादा कभी बातचीत नहीं हुई हो, लेकिन इनका भी मानना है कि उन्हें डिप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सुशांत हर लम्हे, हर दिन को जीते थे और अपने सपने को पूरा करने में जुटे रहते थे। हालांकि जब भी सुशांत अपसेट या परेशान होते थे, तो वे वक्त बिताने यहाँ पहुंच जाया करते थे। अंतिम बार सुशांत लॉकडाउन से पहले फरवरी के महीने में लोनावाला आए थे, लेकिन उनके साथ रिया नहीं थी। अच्छा रईस, मुझे बताइए कि ये रिया कभी आई है फार्म हाउस में? रिया तो हमेशा आती थी ना उनके साथ में, कब हालांकि कभी कभी वो सुशांत सर अकेले आ जाते थे, लेकिन जो फरवरी मंथ में जो आए थे वो अकेले आए थे। लास्ट ट्रिप जो हुआ था उनका अकेले थे। अच्छा, लास्ट मतलब इस साल फेब में सुशांत अकेले फार्म हाउस आए थे, रिया के साथ नहीं आए थे? नहीं। तो आपको सुशांत का बिहेवियर कैसा लगा था फेब में? वो हालांकि उस वक्त भी जरा बीमार से लग रहे थे, तबीयत जो देखा था जो हालत जरा थोड़ा पहले से मतलब जरा उतर रहे थे। पिछले साल 1 जून को रिया के बर्थडे के दिन इस फार्म हाउस में पार्टी हुई थी और ठीक अगले ही दिन पूजा पाठ हुई थी। अब ये पूजा पाठ किस लिए हुई थी, खुद सुशांत के फार्म हाउस के इस केयरटेकर की जुबानी ही सुन लीजिए। रईस, मुझे ये बताइए कि ये जो सुशांत जब यहाँ पे आए थे रिया के साथ, जब इन्होंने फार्म हाउस बुक किया था, रेंट पे लिया था, तो कोई पूजा पाठ करवाए थे इन लोगों ने? फार्म हाउस तो रिया आने के पहले ही लिया था ना मैडम। लेकिन उसके बाद रिया ने कोई पूजा पाठ 2018 में लिया था। हाँ, और लास्ट ईयर में जो 2019 में 1 जून को रिया का बर्थडे था, उस वक्त उनका बर्थडे पार्टी हुआ था। 1 जुलाई को? 1 जून को। अच्छा, 1 जून 1 जून 2019 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले साल। और उस वक्त वहाँ पे बर्थडे पार्टी हुई थी, और दूसरे दिन एक शिव जी की मूर्ति आई थी। कौन आई थी? मूर्ति थी शिव जी की मूर्ति, जो सुशांत सर ने मंगवाए थे वो। अच्छा। और वहाँ पे जब सुशांत सर ने पूजा करे थे वहाँ,
सुशांत के करीबियों की तो छोड़ दीजिए, सुशांत के यहाँ काम करने वाले किसी भी स्टाफ ने आज तक ये नहीं कहा कि सुशांत खुदकुशी कर सकते थे या खुदकुशी के बारे में सोच भी सकते थे। अब सीबीआई के रडार पर हर वो शख्स होगा जो किसी न किसी तरह सुशांत के संपर्क में रहा हो, क्योंकि हर एक सुराग सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए अब अहम हथियार साबित होने वाला है। और अभी एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए कंगना ने कैसे खोल रखा है बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा।